वेलकम टू सब्सिडी गुरु। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2020 का सारांश। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को एक विशाल 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज हमारे भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। इस आर्थिक पैकेज के लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना, बोल्ड रिफॉर्म्स के द्वारा देश को आगे बढ़ाना, लोकल को वोकल बनाना अर्थात लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्टेज पर पहचान दिलाना, आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड को मजबूत करना है। 13 मई 2020 को इस पैकेज के विवरण की तरफ अग्रसर होते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा बताए गए उपाय इस प्रकार से हैं। एमएसएमईज को राहत देने के लिए उठाए गए कदम। उद्योग को उनके पूरे बकाया ऋण का 20% टॉपअप ऋण बैंक और एनबीएफसीज द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के रूप में मिलेगा। वे बोरोवर्स जिनका ऋण 25 करोड़ तक बकाया है और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है, इसके लिए एलिजिबल होंगे। यह ऋण सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी के साथ 1 वर्ष के मॉरिटोरियम पीरियड के सहित 4 वर्ष के लिए होगा, जिसमें कोई नई कोलेट्रल या गारंटी फीस नहीं ली जाएगी। 20,000 करोड़ का प्रोविजन सबऑर्डिनेट डेट के रूप में उन कार्यशील एमएसएमईज के लिए किया गया है जो कि एनपीए अथवा स्ट्रेस्ड हो गई हैं। 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स कोष एमएसएमईज में इक्विटी संचार के लिए, जिससे उसके आकार व क्षमता में वृद्धि हो। इन प्रयासों से एमएसएमईज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। एमएसएमईज की नई परिभाषा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर दोनों के लिए मापदंड, इन्वेस्टमेंट और वार्षिक टर्नओवर। माइक्रो एमएसएमईज जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। स्मॉल एमएसएमईज जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम एंड टर्नओवर 50 करोड़ से कम। मीडियम एमएसएमईज जिसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम एवं टर्नओवर 100 करोड़ से कम। ₹200 करोड़ तक की सरकारी खरीद में अब ग्लोबल टेंडर को अनुमति नहीं मिलेगी, जिसका सीधा लाभ हमारी एमएसएमईज को मिलेगा। 2500 करोड़ तक का सहयोग ईपीएफ के भुगतान के स्वरूप में एलिजिबल इकाई को अगले 3 महीने तक सरकार करेगी। ये 12% ईपीएफ योगदान एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों के लिए होगा। 6,750 करोड़ का नकदी सहयोग ईपीएफ के भुगतान की दर घटाकर उन एलिजिबल इकाइयों को जो ऊपरी बिंदु में नहीं कवर होती, अगले 3 महीने तक दिया जाएगा। ये नई दर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों के लिए लागू होगी। कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा। आंशिक रूप से पूरे हुए कॉन्ट्रैक्ट की उसी सीमा में बैंक गारंटी भी रिलीज की जाएगी। रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन तारीख का भी सुमोटो एक्सटेंशन 6 महीने के लिए उन सभी प्रोजेक्ट्स को मिलेगा जो 25 मार्च 2020 को या उसके बाद एक्सपायर हो रहे थे। 50,000 करोड़ का नकदी सहयोग टैक्स पेयर्स को देने के लिए टीडीएस टीसीएस की वर्तमान दर 25% से घटा दी गई है। यह नई व्यवस्था 31 मार्च 2021 तक लागू होगी। इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। टैक्स ऑडिट की भी अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। Thanks for investing your time with us, and please subscribe our channel and visit us at www.subsidyguru.com.